हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। क्लियर। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग एकदम एनर्जी के साथ पढ़ने को तैयार हो जाएं और हम आपको बहुत इजी वे में बताएंगे और कॉन्सेप्ट 100% आपका क्लियर होगा। बस एक बार अच्छे से आप समझ लीजिएगा, हमेशा के लिए क्लियर। तो चलें बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग पेज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ जो एपीज दी हुई हैं और उन एपीज में कुछ मिसिंग टर्म्स हैं। उन मिसिंग टर्म्स को आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है। मिसिंग टर्म्स को क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको और निकालते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या है, 2, ये एक बॉक्स है और इसके बाद में दिया है 26। अब देखिए, एपी बनाने के लिए हमने आपको बोला था, क्या बोला था कि एपी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी तरह से आगे हम एपी को लिखते जाते हैं। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको देखें तो ये हमारा हो जाएगा ए कौन सा हो जाएगा, ए प्लस डी, और ये वाला कौन हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा ना। ध्यान से देखें, बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 2। क्लियर। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि क्या आपको फाइंड करना, आपको ध्यान ये देना है कि क्या गिवन है। फिर क्या गिवन है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d कितना गिवन है, 26। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ये ए की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो डी की वैल्यू आ जाएगी ना। तो पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा 2d इक्वल टू 26, और ये 2 लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2d इक्वल टू 24। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/2। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है इसमें, a प्लस डी, यानी ये वाला हमें नंबर निकालना है जिसके नीचे ब्लॉक बना हुआ है। तो चलिए a प्लस डी, ए और डी की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 12। कितना हो गया, 14। यानी यहां पर आपका आ जाएगा 14। क्लियर। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखें क्वेश्चन को ध्यान से। ये एपी आपका दिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे अभी हमने लिखा था फर्स्ट पार्ट में, वैसे इसमें भी नोट कर लीजिए। ये ए हो जाएगा, ये ए प्लस डी हो जाएगा, ये ए प्लस 2d हो जाएगा, और ये वाला ए प्लस 3d। ठीक है। अब देखिए, जो गिवन है उस पर आपको ध्यान देना है, जो फाइंड करना है उस पर अभी ध्यान एकदम नहीं देना है। तो देखिए गिवन क्या है, ये जो वैल्यू है a प्लस डी की वैल्यू है 13 और a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है, 3। तो इन्हीं को नोट कर लेते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3। क्लियर। अब देखें क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह। तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3d से d माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
2d और वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है। जो ज्यादा होता है उसी के साथ जो साइन लगा होता है वही रिजल्ट के में साइन लगता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10। क्यों? 10 ये जो 13 है वो प्लस का है ना, और 3 माइनस का है, ज्यादा जो है वो प्लस का है, इसलिए प्लस का इसको रखा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाई माइनस 2। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये जो d की वैल्यू है इसको हम रख देंगे किसी भी इक्वेशन में। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 13। तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी है -5 इक्वल टू 13। तो a माइनस 5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13 और इधर माइनस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। कितना आ गया 18। अब देखिए a की वैल्यू आपकी आ गई ये 18। क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, देख लें ध्यान से। a प्लस 2d, ये वाला ब्लॉक खाली है ना, तो ये वैल्यू निकालनी है a प्लस 2d की। तो ये भी निकाल लेते हैं। देखिए a प्लस 2d, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5। क्लियर? ये हो जाएगा 18 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा 8। ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। क्लियर? आपको कैलकुलेशन एकदम समझ में आ रहा है? अगर सारा कुछ आपको समझ में आ रहा, वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, और ग्रुप्स वगैरह जो हों उसमें शेयर करें। ठीक है, और कमेंट अवश्य करें। जो भी आपको अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा कमेंट करें, जो ठीक चीज़ नहीं लग रही उसका भी कमेंट करें, ताकि हम आपको और भी बेटर दे सकें। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल को भी प्रेस करें, ताकि समय से आपको हमारा वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। ये रहा आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड टर्म नहीं दिया है, फोर्थ टर्म भी दिया है। तो ऊपर जैसे लिखते तो वैसे लिख लेंगे। इसके ये a हो जाएगा, ये a प्लस डी, a प्लस 2d और ये a प्लस 3d। जो गिवन है, हमने कहा था जो गिवन है उस पर ध्यान रखेंगे, जो गिवन नहीं है फाइंड करना है उस पर अभी कोई ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जो गिवन है उसको देखते हैं। ये a की वैल्यू 5 है। ठीक है, फिर क्या गिवन है a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है 9 और 1/2। इसका मतलब इसको अगर मिक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 19/2। क्लियर? अब a की वैल्यू जो ये 5 है इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 19/2 और ये 5 प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके अपॉन 1 कर लीजिए तो हो जाएगा 3d इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 यानी यहाँ 19 हो जाएगा, माइनस ये 5 2 जा 10। क्लियर? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू 9/2। क्लियर? d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। क्लियर? अब आप ये देखें आपको निकालना क्या है a प्लस डी की वैल्यू और a प्लस 2d की वैल्यू। तो चलिए रख लेते हैं। a प्लस डी की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3/2। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 13/2। अगर मिक्स में इसको करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है
मिक्स में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 होल 1/2। क्लियर। इसके बाद में ये थर्ड टर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ये हो जाएगा 6 होल 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। क्लियर। यही आपको निकालना था। अब आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छे से हो रहा है ना, बस मस्ती के साथ ऐसे ही करते रहें, फटाफट मैथमेटिक्स होती रहेगी। आप ध्यान से देखें। देखिए आप लोगों को एक चीज और मैं बताता चलूं कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए हमें एक लंबा समय हो गया है और मैथमेटिक्स की जिस तरह की क्लास होनी चाहिए उस तरीके की क्लास में दे रहा हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरे पास नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, मेन कंटेंट का होता है। कंटेंट आपको बढ़िया से बढ़िया मिलना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो आपको एक बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दे रहा हूँ और आपको आपको हमारा वीडियो देखते समय ये समझ में नहीं आएगा कि हम वीडियो देख रहे हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है सारा कुछ, दुनिया का तमाशा नहीं करना है। तो इसके लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप दुनिया का खेल तमाशा नौटंकी देखना चाहते हैं तो किसी को भी देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पार्ट को। यहाँ पर आप देखिए लगातार फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसके बाद में सिक्स्थ पार्ट दिया है, बीच में टर्म जो फर्स्ट टर्म दिया है और सिक्स्थ टर्म दिया है, लेकिन 4 टर्म बीच के एकदम नहीं दिए हैं। तो आपको परेशान होने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो हमने ट्रिक बताई है बस वही करते जाइए। क्या करेंगे, फर्स्ट में a, सेकेंड में a प्लस डी, थर्ड में a प्लस 2d, फोर्थ में a प्लस 3d, फिफ्थ में a प्लस 4d और सिक्स में a प्लस 5d। ठीक है। आगे अगर और दिए हों तो इसी तरीके से आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि गिवन क्या है। हमने आपको बताया है कि जो गिवन है उस पर ध्यान रखना है, जो गिवन नहीं है फाइंड करना है उस पर अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो चलिए लिखते हैं a इक्वल टू -4, यानी a की वैल्यू कितनी दी है -4। इसके बाद में देखिए सिक्स्थ टर्म आपको दिया हुआ है a प्लस 5d, इसकी वैल्यू कितनी है 6। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू गिवन है तो इसमें a की वैल्यू रख देंगे -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, देन 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला 4 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 10/5। कट करेंगे 2 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू कितनी आई 2। अब a और d की वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है। अब यहाँ के बाद आप ध्यान दे सकते हैं कि क्या फाइंड करना है, क्योंकि जितना भी फाइंड करना है उसमें केवल a और d की वैल्यू ही आपका पता होना चाहिए। और a की वैल्यू आपकी गिवन थे, d की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट कर ली। तो अब जो आपको फाइंड करना है आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी। ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है -4, d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस लगेगा सॉरी, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। इसके बाद में अगला कौन सा है, थर्ड वाला a प्लस 2d, तो यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू 0। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए थर्ड वाला निकालेंगे, थर्ड वाला तो हो गया, फोर्थ वाला देखेंगे तो क्या है a प्लस 3d इक्वल टू a की वैल्यू -4 इंटू सॉरी प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, यही है ना। तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला कम है प्लस वाला ज़्यादा है।
जो ज्यादा होता है उसके साथ जो साइन होता है वही रखते हैं रिजल्ट में। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो ये आपका फिफ्थ टर्म है इसको भी निकाल लेते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। फिफ्थ टर्म आपका है a प्लस 4d। ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 2 जा 8। तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस का, क्योंकि 8 -4 और 8 जो है वो 4 से ज्यादा है, ये प्लस का है, इसलिए रिजल्ट में भी प्लस का ही वैल्यू रहेगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो वैल्यू आपकी आ चुकी है उसको फिल कर दीजिए। सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है -2, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आई है 0, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी आई है 2, फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आई है 4। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से आपकी वैल्यू इसमें आएगी, यानी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं। कितने भी टर्म्स में फिल करना हो आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट का एपी। और इसमें देखिए ये मिसिंग टर्म्स जो हैं ये दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म मिस है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ये मिस है। ठीक, गिवन क्या है सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म। चलिए पहले नोट कर लेते हैं। जैसे नोट करते हैं जो हमने कहा है आपको नोट करने को पैटर्न ये प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है, और ये a प्लस 4d, और ये क्या है a प्लस 5d। हमने आपको बताया है कि आपको जो गिवन है उस पर ध्यान देना है सबसे पहले, और जो मिसिंग है उसको बाद में ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आपको कब ध्यान देना होगा मिसिंग के लिए, जब आपकी a और d दोनों की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद मिसिंग पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। यानी a प्लस d की वैल्यू कितनी है 38, है ना, और a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है -22। क्लियर। आप देखिए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि प्लस के हैं, इक्वल तो हैं लेकिन कटेंगे तभी जब साइन चेंज होगा। ठीक है, आप देखें ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ, ये प्लस का है, पहले ये भी प्लस का था लेकिन साइन चेंज होने के बाद में ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पर 5d से d को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4d, और साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। क्लियर। इधर देखेंगे तो देखो ये पहले माइनस का 22 था लेकिन साइन चेंज होने के बाद प्लस का हो गया, ये पहले से ही प्लस का था। तो कितना हो जाएगा 8 to 10 का 0 कैरी 1 और 3 to 5 1 6। क्लियर। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/-4। तो इसको अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा -15 आ जाएगा ना। तो आपका d भी निकल चुका है। अब हमें चाहिए क्या a की वैल्यू। तो ये d की वैल्यू जो है वो किसी भी क्वेश्चन में हम रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए ठीक है, लिखते हैं पुटिंग d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू -22 हो जाएगा ना। अब क्या होगा, वैल्यू रख देते हैं d की, तो a प्लस 5 इंटू -15 इक्वल टू -22। आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा a, और यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 15 5 जा 75 इक्वल टू हो जाएगा -22। क्लियर। तो a इक्वल टू -22 और -75 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। क्लियर। अब जब इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 2 माइनस अगर हो जाएगा तो 3 आएगा, 7 से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, इसलिए रिजल्ट भी आपका प्लस का ही होगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखें कि आपका a भी मिल चुका है और आपका d भी मिल चुका है।
अब जो आपको फाइंड करना है उस पर ध्यान देना है इतना करने के बाद, ठीक है। तो आप ये देखिए ए की वैल्यू नहीं दी थी, ए की वैल्यू तो आपकी आ गई, यानी फर्स्ट टर्म आपका आ गया 53, आ गया ना 53। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, उसके बाद में हमें चाहिए थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है माइनस, d की वैल्यू ये -15, क्लियर। अब देखिए ये 53 हो जाएगा और -15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा ना। तो अब माइनस अगर करेंगे तो कितना आएगा 23 आ जाएगा ना, 23 आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, इसलिए रिजल्ट भी प्लस में ही आएगा। तो ये आपका थर्ड टर्म आ गया कितना 23, क्लियर। अब देखते हैं ये फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस 3d की वैल्यू हमें चाहिए, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, तो ये हो जाएगा 53 और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, माइनस अगर इसको करते हैं तो कितना आएगा 8, हाँ 8 आएगा, वो भी आएगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। तो ये हो गया 8। अब हम क्या करेंगे, ये फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म की कंडीशन क्या है इसको देख लेते हैं। फिफ्थ टर्म आपका है a प्लस 4d, ध्यान से देखें। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी आई है ये 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15, तो क्या हो जाएगा 53 और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 4 जा 60, क्लियर। तो अब 60 से 53 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 7, और वो भी आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाला है ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ आ जाएगा 7, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये जो फिफ्थ पार्ट था वो सॉल्व हो गया। आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको, और नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, यानी 6th पार्ट है इसमें, तो एक पार्ट और बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 ... इज 78। बहुत ध्यान से इस एपी को देखें और इसमें पूछा क्या गया है उस चीज़ को भी ध्यान दें। मतलब ये है कि कौन सा टर्म इस एपी का 78 होगा, मतलब n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एपी को लिख लेते हैं। एपी क्या है 3, 8, 13, 18 ... इज 78, क्लियर। अब देखें a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। इसके बाद में ये आपका लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म, यानी l की वैल्यू है ये 78, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, आपको हमने लिखवाया l = a + n - 1 × d, क्लियर। तो l की वैल्यू l की जगह पर इक्वल टू a की वैल्यू 3 + n - 1 × d की वैल्यू 5, क्लियर। तो ये हो जाएगा 78 = 3 + 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 5n - 5। तो ये 78 = यहाँ देखिए ये 5 का माइनस का 5 है, 3 प्लस का है, तो 5 - 3 ये हो जाएगा 2, यानी 5n - 2, क्लियर। अब ये वाला जो -2 है लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का = 5n, क्लियर। तो ये हो जाएगा 80 = 5n। तो n = क्या हो जाएगा, n = 80/5, तो ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है ना। कितना आ जाएगा
16। ठीक है, तो n की वैल्यू 16। बस यही क्वेश्चन का आपका सलूशन था। बिल्कुल आसान सा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें क्या करना है, सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वही इसमें भी करना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। a की वैल्यू आपकी 7 है, d की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 13 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 6। और इसके बाद में ये लास्ट टर्म है, यानी l की वैल्यू दी है 205, और यहाँ भी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूला सीधा लिख लेते हैं, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, l की वैल्यू l की जगह पर रख लेंगे, a की वैल्यू a की जगह पर रख लेंगे, n माइनस 1 और d की वैल्यू d की जगह पर रख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 205 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और 6 का मल्टी, इसको ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस 1 में, तो हो जाएगा 6n माइनस 6 हो जाएगा ना। यहाँ 7 से 6 को जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1, वो भी प्लस का, कितने का प्लस का। ठीक है, और ये वाला 1 जब इधर आएगा लेफ्ट में तो कितना हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये 6n, तो यहाँ हो जाएगा 204 इक्वल टू 6n हो जाएगा ना। तो अब आगे जब करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 204 अपॉन 6। अब इसको कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 6 3 जा 18, तो 20 माइनस 18 कितना आएगा 2, 24 हो जाएगा। तो 6 4 जा 24, तो ये n इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। क्लियर, अब इसी तरह से हम देख लेते हैं इसको, ये जो सेकेंड पार्ट है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, और d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना 15 और 1/2, तो इसको अगर हम कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 15 2 जा 30 और 1 31/2 माइनस 18, ये हो जाएगा अपॉन 1 कर लीजिए। एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, यहाँ 31 सीधा हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, 36 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो माइनस अगर हम करेंगे तो कितना आएगा -5/2 आएगा ना। अब क्या करें, तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो गिवन है -47, और n की वैल्यू इसमें भी फाइंड करनी है। तो चलिए फार्मूला लगा देते हैं, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना। तो ये आपका -47 इक्वल टू a की वैल्यू 18 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -5/2। क्लियर, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि इसके आगे अब बोर्ड में जगह बची नहीं है, तो इसको इरेज करेंगे, उसके बाद में आगे यानी n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखें, ये -47 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब 2 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 36, और यहाँ हो जाएगा 5, ये -5/2 n हो जाएगा। ठीक है, अब 36 से 5 को अगर हम करेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा 31/2 -5/2। ठीक है, यही आएगा n। तो ये -47 और ये वाला जो 31/2 है इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 31/2 इक्वल टू -5/2 n, यही हो जाएगा ना। अब एलसीएम यहाँ भी लेंगे 2 तो क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8 9 हो जाएगा, 94 माइनस ये 31 हो जाएगा, और ये -5/2 n हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, दोनों माइनस के हैं तो इनको
सम कर देंगे तो हो जाएगा 1 4 5 और 9 3 12 अपॉन 2 इक्वल टू -5/2n। आप अगर डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5n इक्वल टू 1 to 5। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to 5/5, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा n इक्वल टू 25। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। आपने इस चीज़ को देखा कि बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। बस आपको ध्यान देना ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस पर पूरी तरह कंसंट्रेट करें। ठीक है।